कल आपको कह रहा था भाई, ये जो शक्ति का सदुपयोग है, यही शक्ति की सबसे सुंदर आराधना है। जो आपकी जीवनी शक्ति है उसका सदुपयोग करो, और इसके सदुपयोग की विधि सेवा ही है। इसलिए मैंने कहा ये जो बात यहां कही गई, जो जिन गुणों की बात यहां हो रही है, वो सारे सद्गुण जीवन में आएंगे कैसे? सेवा से आएंगे। कीर्त करो, नाम जपो, ते वंड छक्को। बड़ा बड़ा सुंदर दर्शन है गुरु महाराज का। इट्स अ वंडरफुल फिलॉसफी। सबसे पहले कहा कीर्त करो, फिर कह रहे नाम जपो। अच्छा, यहां भी बड़ी सावधानी पूर्वक कहा गया है, सत्कर्म की कृपा से ही भजन होगा, क्योंकि सबसे पहला सूत्र जो हमारे हाथ में है वो सत्कर्म है। सबसे पहला सूत्र जो भगवान ने हमारे हाथ में दिया है भाई, वो सत्कर्म दिया है। तो सबसे पहले तो सत्कर्म करिए, कीर्त करो, और फिर कह रहे साथ साथ नाम जपो, और फिर प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हुए वो कह रहे वंड छक्को। उसमें भी कह रहे पहले बांटो फिर पाओ। 2 दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे, भाई आधी रोटी हमारे हिस्से आई है, प्रयास करो कि आधी में आधी बांट कर पाए, आपको कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि तृप्ति वस्तु से नहीं होती, वस्तु से होती तो सारे संसार का खजाना अपने भंडार में भर लेने वाले तृप्त हो जाते ना। तृप्ति वस्तु से नहीं होती। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। कान खोलकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। सारे संसार की वस्तु बटोर लो आप, पर अगर प्रभु नहीं सुख देना चाहते, भाई जीव सुखी हो नहीं सकता। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। इसलिए हमारी जीवन शैली का ताना बाना हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बुनकर दिया था कि हम स्वयं खाएं उससे पहले एक ग्रास किसी को खिला कर खाएं। एक समय ऐसा था भाई, जब किसी भी हिंदू के यहां गौ ब्राह्मण के ग्रास निवेदन से पहले मुख में ग्रास नहीं दिया जाता था। गौ का, ब्राह्मण का, अतिथि का सत्कार करके ही कोई पाता था। इसे यज्ञ कहा गया। इस प्रकार का यज्ञ करके कोई पाता था। एक बात मैं अपनी ओर से इसमें जोड़ दूं कि ये सब कार्य पुण्य की दृष्टि से नहीं करना कि भाई आज हम ये दे रहे हैं कल हमको कुछ मिलेगा, इस व्यापार में नहीं पड़ना। ये सब कार्य करना सेवा के भाव से। भाई हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको ये सामर्थ्य दी है, प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है कि भाई मैं किसी को खिलाकर खाऊं। और एक बार अनुभव करना, जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपके उर अंतर को एक अद्भुत तृप्ति का अनुभव होता है। खाली भोजन करने से तो पेट भरता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, फिर भूख लग जाती है। कभी ऐसा अवसर आए, आप भोजन पाने बैठो और आ जाए द्वार पर जिसको भोजन की इच्छा हो, आपने अपने हिस्से का भोजन यदि उसको दिया तो खाली पेट ही नहीं मन भर जाता है। यं लब्धवा अपमान तृप्तो भवति। किसी अद्भुत तृप्ति का, किसी अद्भुत संतोष सुख का अनुभव होता है इस प्रकार से। और संतों ने तो यही जीवन शैली अपनाई, कह रहे बांट कर खाना, वैकुंठ को जाना। इससे होगा क्या? इससे देने का संस्कार पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, लेकर सुख नहीं मिलता है भाई, बांट कर सुख मिलता है, देकर सुख मिलता है। इससे देने का संस्कार पड़ता है। और मैं देने का संस्कार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज तक हम देते आए, व्यापार बुद्धि से देते आए। भाई हम दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, इसके बदले हमको कुछ मिलेगा। मुझे तो दान शब्द ही अच्छा नहीं लगता। मेरे शब्दकोश में तो शब्द ही नहीं है, दान शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे। दान तो भाई दाता करता है, और दाता एक है, दाता एक राम। दान तो प्रभु कर रहे हैं, बाकी तो सब लेने वाले हैं। आप और मैं तो इसी में धन्य हो जाएं, इसी में कृतज्ञ हो जाएं कि प्रभु हमारे हाथ से दिला रहे हैं किसी को। प्रभु ने देने के लिए आपको मुझे चुना है, हम तो इसी में निहाल हो जाएं। भगवान ने मुझे चुना। ध्यान रखना, जो काम आप कर रहे हो
जो काम आप कर रहे हो, जो काम मैं कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं जो काम सब मिलकर कर रहे हैं, वो करने के लिए प्रभु का एक अकेला संकल्प पर्याप्त है। लोभ हो तो इस बात का हो भाई अधिक से अधिक सेवा मेरे माध्यम से हो जाए, मेरे साधन का अधिक से अधिक सदुपयोग हो जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां बचपन से हमको संतों का दर्शन भी प्राप्त होता रहा, संतों की सेवा भी मिलती रही, संतों का प्रसाद भी खूब मिलता रहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भाई नगर में कोई संत आता था ना, तो हमारी इच्छा यही होती थी भाई कि हमारे घर इन संत भगवान के चरण अवश्य पड़ जाए। इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी भाई कि अगर हमारे किसी परिचित के घर संत आ गए हैं तो हमारे घर क्यों नहीं आए, हमारे घर भी आना चाहिए, हमारे घर भी प्रसाद पाना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा लोभ हो तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। सेवा का लोभ हो भाई, मेरे साधन का सर्वाधिक सदुपयोग हो, और नहीं तो कबीर कह रहे देह खेह हो जाएगी, ये तो एक दिन मिट्टी हो जाना है और आपको पता नहीं है। भीतर ही भीतर जैसे कपूर की टिकिया खुले में कोई रख दे, उड़ते उड़ते उड़ी जाती है, ऐसे ही तन मन की शक्ति धीरे धीरे जा ही तो रही है। जो शक्ति शरीर में 5-10 बरस पहले थी वो आज नहीं है, 2-5 साल बाद ये भी नहीं रहेगी। तो आप देखो ये धन हाथ से रेत की भांति फिसल ही तो रहा है। इसलिए आज इसका जितना अधिक लाभ ले सकते हो लो। अच्छा, यहां इतना तो समझते हो ना साईं किसको कहा जा रहा है? पंजाबी में स्वामी को भी साईं कहते हैं, मालिक, जो हमारा स्वामी है। पर एक बात यहां ब्रह्मा जी ने अवश्य कही कि रे लेकिन जो जीव मात्र पर दया है, सर्वभूत दया, कह रहे ये जो भाव है ये असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा ना भाई कि पहला सूत्र सत्कर्म हमारे हाथ में है, वही लगो। धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, धीरे धीरे आएगा, आते आते जीवन सतपथ पर आएगा। दैवी गुण है, इससे भगवान रीझते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। संतों की, गुरुजनों की, प्रकृति की जब प्रसन्नता होती है तब जीवन में इस सद्गुण का संचार होता है। यहां पर एक प्रकार से यहां ब्रह्मा जी ने मनुष्य के कर्तव्य का निरूपण कर दिया। भाई धर्म है क्या? दयया सर्वभूतेषु। और ब्रह्मा जी ने यहां तक कहा है कि कह रहे मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े देवता दिव्य दिव्य सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, पर उस पूजन से, उस अर्चन से आप ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे जीव पर दया करने से होते हैं। और मैंने आज सत्र में आरंभ में कहा यह स्तुति किस लिए महत्वपूर्ण है। भाई ये सृष्टिकर्ता के भाव हैं, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, वो जगत गुरु हैं। उन्होंने मनुष्य की रचना भी की और मनुष्य के कल्याण का जो मार्ग है वो भी बता रहे हैं। और ये जो छोटी सी बात मैंने आपको निवेदन की, ये सारे दिव्य गुण जीवन में आते हैं सेवा से। और फिर कहता हुआ मैं आगे बढ़ूं कि नहीं करोगे शरीर से सेवा तो फिर इंद्रियां खींचकर विषय के सेवन में लगाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो सुना, जो समझा, ये सुना समझा सब धरा का धरा रह जाएगा अगर जीवन में सेवा नहीं हुई तो। मैं खाली कहता रहूं, आप यहां बैठे बैठे सुनते रहो और आपके मेरे जीवन में सेवा ना हो तो ये सुना समझा सब धरा रह जाएगा। कितना भी बढ़िया भोजन करो, उत्तमोत्तम व्यंजन आपने पाया है, बैठे बैठे पच जाता है। भोजन पचाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? और गरिष्ठ वस्तु पाई हो तो वो तो पचती ही परिश्रम से है। आप बैठे बैठे केवल भोजन करते रहो, काम नहीं करो, देखो 4 दिन में शरीर रोगी हो जाएगा। ऐसे जो यहां मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, ये जो सुनना कहना समझना है, जैसे जैसे परिश्रम से जो भोजन आपने किया है वो भोजन रस में परिवर्तित होता है। ऐसे जो ज्ञान यहां कथन श्रवण किया जा रहा है, जो कहा सुना जा रहा है, इसका वास्तविक ऐश्वर्य माधुर्य जीवन में प्रकट ही सेवा से होता है। और आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुंसावतो विविध कर्म भिराद्वरा
दानैर् दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहिचिद् ध्रियते न यत्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कर्म आपको समर्पित कर दिया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। कल इस बात पर हमने चर्चा की कि भाई कहीं कहीं दौड़ थोड़ी लगानी है, कोई और कठिन साधन और करना थोड़ी है। सूरदास जी ने बड़ी सरल युक्ति बताई, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रघुचेरो, आपुन है रघुचेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। असल में परेशानी क्या है, हमारे लिए परेशानी क्या है कि आधी अधूरी चीज भगवान लेते नहीं, स्वीकार नहीं करते। हम आज तक यही करते आए हैं, कुछ दिया कुछ बचा कर रख लिया, कुछ दिया कुछ अपने लिए संभाल कर रख लिया। ऐसी वस्तु भगवान लेते नहीं। साधारण भी आप व्यवहार में देखो, किसी का काटा हुआ फल भगवान को भोग लगता है? महादेव को जो बिल्वपत्र निवेदन किया जाता है ना, तो उसमें आज्ञा है कि बिल्वपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण बिल्वपत्र होगा वो महादेव को निवेदन किया जाएगा। पूर्ण पुष्प हो, पूर्ण फल हो, वो देवता को अर्पित किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रभु को दिया, कुछ अपने पास बचा कर छिपा कर संभाल कर रख लिया, इसलिए ना कभी दे पाए, और जब दिया ही नहीं तो प्रभु लें कैसे। इसलिए हमारा बोझ आज तक हमारे ही सर पर है, हमारी गठरी हमारे ही सर पर धरी है। कोई सब कुछ देता है तो प्रभु स्वीकार करते हैं, लेकिन सब कुछ देने के मूल में चाहिए क्या? विश्वास चाहिए। ये तो कई बार आपसे कहता ही हो ना, कौन संग्रह करेगा? कल की चिंता किसको है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है उसी को तो कल की चिंता है। साधारण जो व्यक्ति व्यवहार में लगा है उसको तो भाई ठीक है, गौ ब्राह्मण अतिथि की सेवा के लिए कुछ संग्रह करना पड़ेगा, लेकिन जो साधक है उसको किस बात की चिंता है? चिंता का एक ही कारण है, भगवान पर विश्वास का अभाव है। कभी सोचो क्यों नहीं दे पाए हम सब? कौन कौन रोकता है हमें सब प्रभु पर न्यौछावर करने से, सब प्रभु को दे देने से? कौन रोकता है? और कौन सा प्रभु को देने से घट जाता है? भाई प्रभु को देने से जो वस्तु आप निवेदन करो वो अनंत गुण होकर आप पर लौट कर आती है। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भैया ठाकुर जी को कोई चना पवाए तो ठाकुर जी रबड़ी करके लौटायो करे। ऐसा तो प्रभु का स्वभाव ही है। 2 मुट्ठी तंदुल के बदले भगवान 3 लोक का वैभव दे देते हैं। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। एक तो है किसी कठोर हृदय को, कृतज्ञ व्यक्ति को कुछ देना कि भाई वो ले भी लेता है और आपका उपकार भी नहीं मानता है। एक होता है किसी सज्जन सहृदय को कुछ देना। आप किसी सज्जन को, किसी सहृदय व्यक्ति को कुछ दो तो भाई वो आपकी वस्तु बड़े आदर से सिर माथे भी लगाता है और उसके बदले आपको अपनी ओर से कुछ ना कुछ निवेदन करने का प्रयास भी करता है। एक सज्जन व्यक्ति भी ऐसा है। भगवान को अगर कोई कुछ निवेदन करे तो भगवान का एक नाम अनंत है। यहां ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, जो आपको निवेदन किया जाता है वो तो अक्षय हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। रीझ तो गए थे भगवान जब बलि ने अपने आप को दे दिया। जब तक 2 पग रखे थे भगवान ने, तब तक तो भगवान थोड़े से रुष्ट थे। भगवान ने कहा अच्छा इसको देने का बड़ा मान है, मैं दे दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है। लेकिन प्रहलाद जी की कृपा से, मैं तो यही कहूंगा, प्रहलाद जी की कृपा से जब बलि को यह सद्बुद्धि आई और प्रभु बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया, फिर भगवान ने कहा अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। इसी बात की तो प्रतीक्षा करते हैं भगवान। त्रिलोकी तो भगवान ने 2 पग में नाप ली। भगवान ने कहा हमारी वस्तु हमें ही दे रहा है और देने का अभिमान और कर रहा है। भगवान ने कहा इसको तो मैं किसी गिनती में गिनता ही नहीं, ये क्या देना हुआ, तो मेरी वस्तु है, मैंने ले ली। लेकिन जब अपना मस्तक झुकाया बलि ने, बलि को सद्बुद्धि आई, बलि ने अपना मस्तक झुकाया। बलि ने कहा ठीक है, दाता जो है वो दान से अलग होता है, जो देने वाला है वो
वो दान से अलग है। मेरे पास जो था दो पग में आपने सब ले लिया, पर अभी मैं बचा हूं, लाइए तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। अपने आप को दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान ने जो दिया वो बलि के पास आज तक अखंड रूप से विराजमान है। ध्यान रखना, जो प्रभु देंगे, तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। इसलिए वक्त कहता है भाई यहां से हमको लेना ही नहीं है। एक कतरा भी समुंदर है, तू अगर दे दे। वक्त कह रहा है भाई यहां से नहीं लेंगे। कुंभन दास जी को अकबर बुलाता है मान सम्मान देने के लिए। कुंभन दास जी कह रहे भाई यहां से हमारा कुछ न लेने का व्रत है, हम जो लेंगे अपने गोपाल जी से लेंगे। मेरे प्रभु समर्थ हैं, मैं किसी और के आगे अपना हाथ क्यों फैलाऊं? और वो कण दे या मण दे, ये उसकी राजी, उसकी इच्छा, पर जो लेंगे प्रभु से लेंगे। इसको कहते हैं जीवन में प्रसाद का व्रत होना, कि भाई जो पाएंगे वो प्रसाद ही पाएंगे। जो मिले वो प्रभु से मिले, प्रभु की इच्छा से मिले, प्रभु की कृपा से मिले, प्रभु के प्रसाद से मिले। खैर मैं तो ये कह रहा था, कौन रोकता है हमको? हम अपना सर्वस्व भगवान को निवेदन कर दें, इससे कौन रोकता है? विश्वास का अभाव हमको रोकता है। और विश्वास के अभाव के मूल में क्या है? विश्वास के अभाव के मूल में क्या है? क्यों हमको वैसा विश्वास नहीं है जैसा मीराबाई सा को था? एक क्षण नहीं लगाया और विष का प्याला पी गई। एक प्रकार से वो जीवन दान करना ही तो था, भक्ति भाव पर अपना जीवन न्यौछावर करना ही तो था। बैठा बैठा तो व्यक्ति सारा संसार भगवान पर न्यौछावर करता ही रहता है। एक भजन गाने वाले एक बार गा रहे थे, तेरी मुस्कान पर संसार वार दूं और तेरी चितवन पर स्वर्ग वार दूं। एक महात्मा सुन रहे थे, बोले हाँ अपने बाप का कुछ ज्यादा थोड़ी है, बैठे बैठे कुछ भी कहते चलो। जैसे बात कहने सुनने की बात तो एक है, पर जब समय आता है कहां चूक जाते हैं हम। क्या है मीरा जी के पास में? कहां से आया ऐसा सुदृढ़ विश्वास? एक क्षण नहीं लगाया अपना जीवन न्यौछावर करने में। सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को अपना आपा ही तो होता है, सर्वाधिक प्रिय अपना आपा ही है। आप कहते हो कि भाई नहीं अपना आपा कैसे, हम तो किसी से प्रेम करते हैं। अरे उससे प्रेम करके सुख तो आपको ही मिल रहा है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो आप प्रेम कर रहे हो। मूल में क्या है? अपना ही सुख तो है। सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना आपा ही तो है। मीरा जी ने वही अपना आपा भगवान पर न्यौछावर कर दिया, एक क्षण नहीं लगाया। कहां से आया ऐसा विश्वास? हमारे जीवन में यदि विश्वास का अभाव है तो क्यों नहीं है वैसा विश्वास? तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये जो विश्वास है ये दैवी संपदा है। संत गुरुजन कृपा करके इसको प्रदान करते हैं। और मैं कहता हूं कृपा मांगी नहीं जाती, आशीर्वाद तो मिल जाता है। देने वाला कब दे देता है उसको भी पता नहीं चलता, लेने वाले की झोली में कब पड़ जाता है उसको भी पता नहीं चलता। इसीलिए तो थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था भाई सब प्रश्नों का एक उत्तर है, सेवा। उदार होकर जब कोई सेवा करता है, उदार माने अपनी सीमा से बाहर जाकर जब कोई सेवा करता है, प्रयास करता है। प्रकृति में क्षोभ होता है एक, वो किसी की अंतर प्रकृति हो या बाह्य प्रकृति हो, इसमें क्षोभ होता है। इसलिए कुछ दिन पहले जब हम सेवा के भाव पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा भाई एक सेवा है जब आपके पास सब कुछ है, आपने 2-5 करोड़ में से 2-5 लाख निकाल कर दे दिया, एक ये सेवा है। एक है जिसके पास अभाव है, फिर भी वो निवेदन कर रहा है, तो बड़ी बात है। महाराज जी आपने उस दिन सुनाया मुझे उस दिन, और संतों ने तो ऐसी सेवा की है कौड़ी कौड़ी जोड़ के। इस प्रकार श्री जी की सेवा की है संतों ने। आपको मैंने शायद कभी सुनाया था बरसाने के उस बाबा का प्रसंग, ब्रज के भक्त में उनके जीवन की इस घटना का वर्णन किया डॉक्टर कपूर ने कि भाई कैसे 10-10 पैसा जोड़कर श्री जी की पोशाक बनवाई। उनके मन में ये इच्छा थी भी एक बार मैं श्री जी को पोशाक निवेदन करूं। अब भाई ठाकुर जी को किसी वस्तु की कमी थोड़ी है। एक ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व देकर श्रीनाथ जी के कंठ का हार बनवाया, और गोसाई जी जब हार श्री जी को धारण कराने लगे तो श्री गोवर्धन नाथ ने कहा कि बाबा मोए कोई हार की खोट पड़ रही,
या हार के काजे व ब्राह्मण ने अपनो सब कछु दे दियो। मेरे पास कोई हार की कमी थोड़ी थी, क्या आवश्यकता थी ये परिश्रम करने की। 2 बीघा जमीन थी वो भी दे दी मेरे कंठ का हार सिद्ध कराने के लिए। गोसाई जी के नेत्र भी सजल हो गए। गोसाई जी ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, भाई तू बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरी वस्तु तो प्रभु ने अंगीकार की ही, लेकिन साथ में यह भी कहा ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, मेरे पास कोई हार की कमी है। अब वो ब्राह्मण वस्तुतः भक्त था, परम वैष्णव। उसने कहा, बोले प्रभु को कमी पड़े और हम सेवा करें, फिर तो सेवा करने का अवसर कभी आएगा ही नहीं। प्रभु को क्यों कमी पड़ने लगी। ये जो भावना है, अभाव में भी आप देखो किस प्रकार अथक पुरुषार्थ परिश्रम करके कोई प्रभु को वस्तु निवेदन कर रहा है। अरे संसार का व्यवहार निभाने के लिए कितना पचता मरता है व्यक्ति। अपने घर परिवार को संसार की सुख सुविधा देने के लिए व्यक्ति दिन से लेकर रात तक चक्की पीसता है, छल करता है, कपट करता है, पाप करता है। किस लिए? मोह ममता के अधीन होकर ये सब भी तो करता है। और वहां भगवान के प्यारे संत हैं, भक्त हैं, इस प्रकार सेवा करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, एक प्रभाव में की गई सेवा है, लेकिन एक इस प्रकार की सेवा है वो अंतर प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करती है। विवश हो जाते हैं भगवान करुणा की वर्षा करने के लिए, विगलित हो जाता है भगवान का हृदय जब ऐसे देखते हैं भगवान। आपको बताया था मैंने 5-7 दिन पहले जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे। एक बच्ची जो किसी के घर में काम करती है और महीना भर में उसको कुछ रुपए मिलते हैं, और उसने कुछ महीने वो सब रुपए एकत्रित करके और मां को दिए कि आप जय को देना, वो श्री जी की कोई सेवा करेंगे। और वो जैसी राशि मेरे हाथ में आई, जैसी वो राशि मेरे हाथ में आई, मेरे नेत्र सजल हो गए, हृदय भी भर गया, और मुझे लगा, और सहज ही हृदय से एक नहीं अनेक शुभकामनाएं प्रकट हो गई। तो मैंने अनुभव किया, देखो भाई, इस प्रकार से जब कोई सेवा करता है तो कैसे प्रकृति प्रसन्न होती है। खैर, मैं तो यह कह रहा था कि विश्वास दैवी संपद है। इस प्रकार वो गुरुजनों के अनुग्रह स्वरूप प्राप्त होता है, और गुरुजनों के अनुग्रह के मूल में हमारे द्वारा की गई निष्काम सेवा है, उदारता से की गई सेवा। उदारता अर्थात अपनी सीमा से बाहर जाकर जब हम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा, कहना सुनना तो ठीक है, कितना भी उत्तम भोजन करो भाई उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जो उत्तम ज्ञान आप और मैं श्रीमद् भागवत की सन्निधि में यहां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान, इस ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर बाहर को प्रकाशित करे, उसके लिए युक्ति है कि भाई सेवा में लगे। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में देह गले तो। और ब्रह्मा जी ने कहा, भाई नाना प्रकार के व्रत, दान, धर्म, तपस्या सब आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो किए जाते हैं, और ये आपकी प्रसन्नता का बड़ा सीधा सहज मार्ग है। ये आपकी प्रसन्नता का बड़ा सीधा सहज मार्ग है। और भाई भगवान के प्रसन्न होने पर क्या अप्राप्य रह जाता है। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, श्री कृष्ण अनुकूल हो जाएं, तो भाई क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है। मैं तो सदा से ये बात कहता आया हूं, व्यक्ति द्वार द्वार भटकता है, इस बात का विचार नहीं करता, जो दे रहा है वो प्रभु का ही तो दिया दे रहा है। आगे कहा ब्रह्मा जी ने, प्रभु आप ही तो हैं जो मेरे, अपने और शिव के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा है कौन। तभी व्यास जी ने कहा, राधा वल्लभ मूल हैं और फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। भाई वृक्ष की जड़ सींच दी, अब और क्या करना शेष है। रहेगा वृक्ष हरा भरा अपने आप। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तो और क्या करना शेष है। और प्रभु प्रसन्न हो जाए तो क्या प्राप्त करना रह जाता है। भाई जो भाग्य में लिखा है वो तो भाग्य से ही मिल जाता है, जो भाग्य में लिखा है भाग्य से मिल जाता है, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो तो भाई भगवान के प्रसन्न हुए बिना कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी को तो भगवान ने इतनी आज्ञा दी ना, सृष्टि की रचना करिए और जीव के कर्म फल के अनुसार उसको देते रहिए, उससे लेते रहिए, आपका इतना ही कार्य है। इससे अधिक ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। जिसने जो किया है उसको उसका फल पहुंचा रहे हैं। इससे इतर कुछ चाहिए ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई।
कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको आपके प्रसन्न होने पर और क्या शेष रह जाता है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार आपको प्रणाम करता हूं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस स्तुति में ब्रह्मा जी ने कही, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं प्रदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो जीव के सहज कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भीखा भूखा कोई नहीं और सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं और ताते फिरे कंगाल। अरे प्रभु आपने तो जीव के कल्याण का सहज मार्ग प्रशस्त किया, पर आपकी माया के अधीन होकर वो सदा निषिद्ध कर्म करने में ही लगा रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीव की जीवन आशा को जो बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वो बलवान काल भी आपका ही तो रूप है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, साधक के जीवन में कुछ भी हो, समय का अनादर नहीं होना चाहिए। समय भगवान ही है, जीवन के रूप में समय है और समय के रूप में भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने कहा वो काल आपका ही तो रूप है। आपसे हमसे लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सब उसी काल के ही तो अधीन है, और वो काल भगवान का ही रूप है, वो भगवान की विभूति है, वो भगवान का ही तो तेज है। इसलिए किसी भी प्रकार से समय का अनादर ना हो। सदा आपको कहता हूं भाई, जीवन का निरादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कैसे करेगा। मुझे लगता है कि सब शक्तियों में समय सबसे बड़ी शक्ति है। व्यवहार जगत को भी जब देखता हूं तो कभी कभी विचार होता है कि देखो भाई, अपनी आंख के सामने हमने कितनों को बनते बिगड़ते देख लिया। ये तो संसार है, देखकर आश्चर्य होता है, पर विचार करता हूं कि देखो कल सारा संसार किसी व्यक्ति को भगवान का अवतार समझ रहा था, आज वो अपने किसी उपक्रम में असफल होता है तो यही संसार है, जाने क्या क्या कहने लगता है। तो व्यक्ति को केवल इस बात का भ्रम ही तो है कि मैं बन गया और मैंने बना दिया। तभी तो महादेव हंसते हैं, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जी ही जस जग रघुपति करहि सोती ही छिन तस हो, सोती ही छिन तस हो। कोई बनने बनाने वाला नहीं भाई, समय है, समय है। संत कहते हैं कि देखो ऐसे वैसे और कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये किसकी महिमा है भाई? समय की महिमा तो है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, भूता काल गति क्रमेण वलिना हि दैव तुभ्यं नमः। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात, और काल के रूप में ही तो भगवान इस सारे अस्तित्व को नियंत्रित कर रहे हैं। उन काल भगवान का अनादर नहीं होना चाहिए, और समय का सबसे बड़ा आदर यही है, सांस सांस सिमरे गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को, भगवान के ऐश्वर्य को, माधुर्य को, भगवान की शक्ति को, भगवान की विभूति को अनेक अनेक प्रकार से प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं और शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। मैं भी आपकी शरण में आया हूं। जो कार्य आपने मुझे प्रदान किया है, अब उस कार्य को करने की शक्ति भी आप मुझे कृपा करके प्रदान करिए। आप मुझे वो ज्ञान दीजिए, आप मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार इस सृष्टि की मैं पुनः रचना कर सकूं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को